हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स में बोर्ड में कई बार रिपीट किए पूछे जा सकते हैं। तो ये इस चैप्टर का 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन और है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड नेम ऑफ 4 पॉसिबल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट फ्रॉम प्रोपेनल दिया हुआ है ना। 3 कार्बन का एल्डिहाइड एंड ब्यूटेनल दिया हुआ है। तो आपको हो सकता है बोर्ड में जो क्वेश्चन आए ये एल्डिहाइड का नाम चेंज कर दे, बट कॉन्सेप्ट आपका यही होने वाला है। और दोनों डिफरेंट एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पर क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट बनने वाला है और टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और आगे इसी में बोला है कि इन ईच केस इंडिकेट द एल्डिहाइड एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड विच एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। देखिए यहाँ पर टोटल 4 प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हर एक प्रोडक्ट का जो बनाने का तरीका है वो एक ही है ना। 2 सेल्फ से बनने वाले हैं और 2 क्रॉस से। तो चलिए एक एक प्रोडक्ट को बनाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट आप सेल्फ से बनाइए। प्रोपेनल का ही कार्बोनाइल ग्रुप लीजिए और प्रोपेनल का ही अल्फा हाइड्रोजन उस पर अटैक कराइए। तो यहाँ पर प्रोपेनल क्या है, CH3CH2 और फिर यहाँ पर ये चीज होगा और इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेनल। ओके, तो हमने कार्बोनाइल को ओपन कराया, तो ये जो कार्बोनाइल आप ओपन करोगे तो वो कंपाउंड आपका काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। जो लेफ्ट साइड साइड में आपने कार्बोनाइल को ओपन किया वो इलेक्ट्रोफाइल होगा। प्लस अब इसके इसी के अल्फा हाइड्रोजन को अटैक कराओ तो CH3 अल्फा हाइड्रोजन आपका दूसरा वाला कार्बन होगा। चलिए हमने इसको ओपन कर दिया और यहाँ से लिख दीजिए CHO और यहाँ से क्या रिएजेंट होता है, डाइल्यूट NaOH। ओके, अब प्रोडक्ट कैसे आप बनाएंगे उस पर ध्यान दीजिए। आपको करना क्या है कि ये जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको अटैक करा दीजिए इस ऑक्सीजन से और ये जो कार्बन है वो जाके इस कार्बन से अटैच्ड होगा। ये भी कंपाउंड क्या है, प्रोपेनली है। और जो जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है वो काम करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओके, अब आप प्रोडक्ट यहाँ से बनाइए। तो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे देखिए, वो ऑक्सीजन इस पे जाएगा तो बाकी यहाँ से लिखेंगे आप CH3CH2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस कार्बन से ये जो H आ रहा है ये बन जाएगा OH और ये जो हाइड्रोजन कार्बोनाइल कार्बन से उसको आप नीचे लिख दीजिए। अब नेक्स्ट जो ये कार्बन है इसके पास मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और एल्डिहाइड है। तो इसी कार्बन से जुड़ा होगा H लिखा हमने इधर, CH3 को नीचे और यहाँ से CH। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, हीट कर देना है। हीट करेंगे यहाँ से वाटर डिहाइड्रेट हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और इन्हीं कार्बन के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, CH3CH2CH। फिर यहाँ से आ जाएगा डबल बॉन्ड और उसके बाद कार्बन और इसी कार्बन से CH3 और फिर यहाँ से CH। ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसका नाम आप लिखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही है और ये बीटा कार्बन, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर मैं बात करूँ नीचे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर डिहाइड्रेशन, इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। क्योंकि आपका ये फर्स्ट कार्बन होगा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो 2 मिथाइल और 5 कार्बन है तो यहाँ से लिखेंगे आप पेंट 2 इनल। ये आपका पहला प्रोडक्ट हुआ। ओके, अब दूसरा प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, इस बार ब्यूटेनल लीजिए और ब्यूटेनल के कार्बोनाइल पे ब्यूटेनल का ही अल्फा हाइड्रोजन अटैक कराएंगे। दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो लेते हैं ब्यूटेनल। यहाँ से ब्यूटेनल क्या है, CH3CH2 फिर CH2 और यहाँ से इसका कार्बोनाइल ग्रुप आप ओपन कर दीजिए। ये जो कंपाउंड है वो है ब्यूटेनल।
और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब इसी का आप क्या कर दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन, तो अल्फा कार्बन ही है, तो हमें बाकी CH3CH2 को ऐसे ही लिखना है। इसके अल्फा हाइड्रोजन को ओपन करिए और यहाँ पर CHO। रिएजेंट अपना फिक्स है, डाइल्यूट NaOH। पहले एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, जैसा आपने पहले किया वही काम यहाँ पे करेंगे। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ये जाके इस ऑक्सीजन से अटैक करेगा और ये कार्बन जाके इस कार्बन से, एक तरफ से आप प्रोडक्ट लिखिए, क्या बनेगा, CH3CH2CH2। ठीक है, अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, ये H आएगा इस डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के पास, तो OH हो जाएगा, और कार्बन से जो H है उसको नीचे लिखा। अब देखिए इस कार्बन से H जाने के बाद क्या क्या बचा, इथाइल, हाइड्रोजन और एल्डिहाइड। हमने इसी को ऐसे लिखोगे, और दो दो कार्बन है C2H5 हमने इधर लिखा, यहाँ से CH, और उसके बाद इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो ये H2O यहाँ से निकल जाएगा, हीट करने के बाद यहाँ से H2O बाहर, और इन्हीं के बीच डबल बॉन्ड आएगा। तो फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और यहाँ से C2H5 इथाइल, है ना, और फिर यहाँ से CH। ये आपका प्रोडक्ट हुआ। इसका नाम लिखेंगे, नाम क्या आएगा, इसका नाम होगा 2 इथाइल। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, लिखेंगे आप हेक्स 2 इनल। तो बीच में एल्डिहाइड है तो इसका नाम वही लिखेंगे आप, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम लिख दीजिए, कोई भी एल्डिहाइड होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बनेगा। तीसरा जो थर्ड प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें क्या करिए, आप प्रोपेनल का कार्बोनाइल ग्रुप लीजिए। तो प्रोपेनल मतलब CH3CH2 और यहाँ से CHO, ये हमने लिखा, इसका है नाम प्रोपेनल, और ये जो काम करेगा वो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एल्डोल या क्रॉस एल्डोल में जिसका कार्बोनाइल आप ओपन कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, एंड दूसरा जिसका अल्फा हाइड्रोजन अटैक कर रहा है वो है न्यूक्लियोफाइल। इस बार आप ब्यूटेनल का अल्फा हाइड्रोजन लीजिए। तो ब्यूटेनल मतलब CH3CH2, और यहाँ पर इसका अल्फा हाइड्रोजन ओपन करिए और यहाँ से CHO। रिएजेंट फिक्स है, डाइल्यूट NaOH लेना है। इस कंपाउंड का नाम है क्या, ब्यूटेनल, और ये जो काम करेगा वो काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओके, अब यहाँ से सेम वही चीज आपको करना है। क्या करना है भाई, अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन से चिपका दो और ये वाले कार्बन को इस कार्बन से अटैच करा दो। तो अब प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, CH3CH2, और ये जो कार्बन है ये बन जाएगा अल्कोहल में, H को नीचे लिख लीजिए। अब देखिए ये कार्बन से H जब गया, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और मिथाइल ग्रुप है, सॉरी इथाइल ग्रुप है, C2CH3, दैट मीन्स C2H5, है ना, और यहाँ से CHO। और फिर बाद में क्या करना है, इसको हीट करना है। हीट करेंगे तो यहाँ डिहाइड्रेशन होगा और वाटर यहाँ से निकाल दीजिए। तो प्रोडक्ट फाइनली क्या बना, CH3CH2CH डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और इसी से इथाइल होगा और यहाँ से CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2 इथाइल, है ना, और टोटल 5 कार्बन है, होगा पेंट इनल, सॉरी पेंट 2 इनल आएगा, है ना। और बीच में जो कंपाउंड बना उसका नाम सिंपल सा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और इसी को एल्डोल भी बोलते हैं। ओके, ये हुआ तीसरा प्रोडक्ट। चलिए फोर्थ जो प्रोडक्ट बनने वाला है, इस बार क्या करेंगे आप, ब्यूटेनल का कार्बोनाइल ग्रुप को ओपन करिए, CH3CH2CH2, और यहाँ से ये चीज, इस कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेनल, और ये काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, अब प्रोपेनल का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, CH3, यहाँ से H आएगा और यहाँ से CHO। नेम लिख के करेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, इसलिए आप एरो भी बनाइए ताकि आपको प्रॉपर तरीका पता चले। ये कंपाउंड का नाम क्या है, प्रोपेनल,
और ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ओके, अब क्या करना है, जो आप करते आए हो एल्डोल क्रॉस एल्डोल में, तो ये H चला जाएगा इस ऑक्सीजन के पास और ये वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा। तो क्या बनेगा, CH3CH2CH2, इस कार्बन से आ जाएगा OH। इस H को हमने यहाँ रखा। अब इस कार्बन के पास एक H है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक CHO ग्रुप है। और बाद में इसी को आपको हीट करना है तो वाटर निकलेगा, और वाटर हमेशा यहीं से निकलेगा, तो इनके बीच डबल बॉन्ड। तो फाइनली जो बन रहा है CH3CH2CH डबल बॉन्ड, फिर कार्बन और यहाँ से मिथाइल और यहाँ से CHO। इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 मिथाइल। और कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, हेक्स 2 इनल। और जो बीच में बना है उसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये जो दोनों प्रोडक्ट बने वो क्रॉस से प्रोडक्ट बने, और बाकी जो स्टार्टिंग के दो बने वो सेल्फ से बने। हमेशा यहाँ से ऐसा एल्डिहाइड जिसमें दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ से टोटल 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि इसको रट नहीं सकते आप। इसका कॉन्सेप्ट एरो बना के 2-3 बार करेंगे तो बन जाएगा। और आप रेडी रहिए, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है कंपाउंड इथेनल और प्रोपेनल दे दे। कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। ये भी क्वेश्चन अभी इसी साल आया था, तो ये 4 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इनको प्रैक्टिस करके जाएंगे, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन कर सकते हैं ना। तो पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और फिर मैं बताऊंगा इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ना, और आपको पकड़ना है कि ये जो कंपाउंड दिया है वो क्या हो सकता है। देखिए क्वेश्चन में दिया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H10O। तो जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला दिया है C9H10O। ठीक है, ये आपका उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। आगे बोला है फॉर्म 2,4-DNP डेरिवेटिव। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, 2,4-DNP डेरिवेटिव का। रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, तो इसका मतलब क्या है, रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, दैट मीन्स ये जो भी कंपाउंड होगा वो होगा एल्डिहाइड, क्योंकि टॉलेंस टेस्ट एल्डिहाइड देता है। दूसरा चीज ये भी बोल रहा है कि ये कैनिजारो रिएक्शन दे रहा है, कैनिजारो रिएक्शन, दैट मीन्स ये जो भी कंपाउंड होगा उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ये आपको हिंट मिला। अब यहाँ से आप देखिए जो कंपाउंड आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है इसमें कार्बन के लगभग बराबर हाइड्रोजन है, 9 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है। दैट मीन्स ये कंपाउंड एलिफेटिक नहीं होगा, जो भी होगा वो एरोमेटिक होगा, है ना। इतना हिंट काफी है। अब यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं इस कंपाउंड का, तो बेंजीन पहले आप बनाएंगे, है ना। और आगे एक भी क्वेश्चन में और भी एड किया, ऑन वाइग्रस ऑक्सीडेशन इट गिव 1,2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब पहली बात तो एल्डिहाइड है तो मतलब CHO ग्रुप होगा ही, क्योंकि कैनिजारो नहीं दिया तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अब दूसरे कार्बन पे अभी आप चेक करो तो कार्बन टोटल कितने हैं, इसमें 7 हो रहे हैं, और आपको कार्बन 9 दिया है। इसका मतलब यहाँ पर इथाइल ग्रुप भी होगा। अब क्रॉस चेक करिए, देखिए ये जो कंपाउंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन होंगे। इस कंपाउंड में चेक करो, देखिए 9 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। ओके, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 2 इथाइल बेंजल डिहाइड, ये कंपाउंड होगा। अब इसी कंपाउंड का आपको रिएक्शन जो ऐसा क्वेश्चन में दिया वैसे आपको रिप्रेजेंट करना है। आप बोर्ड में सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट में आप लिख के जाइए, आपको पूरे मार्क्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो पहला 2,4-DNP के साथ रिएक्शन है, दूसरा टॉलेंस है, तीसरा कैनिजारो और चौथा है ऑक्सीडेशन, है ना। एक कंपाउंड तो पता चल गया। अब यहाँ पर चारों रिएक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले आपका जो पहला रिएक्शन होगा फर्स्ट, इसके साथ 2,4-DNP के साथ रिएक्शन, इसका पूरा नाम है 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल। तो चलिए हम कंपाउंड लेते हैं।
कंपाउंड क्या होगा, CHO ग्रुप है तो हमने इसको कार्बोनाइल ग्रुप ओपन किया और यहाँ से C2H5। इस कंपाउंड का नाम है 2 इथाइल बेंजल डिहाइड। ओके, अब इसको 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कराना है। तो 2,4-DNP का फॉर्मूला क्या होता है, H2N और यहाँ से NH, है ना, और फिर यहाँ से आ जाएगा बेंजीन और अर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप और पैरा पे NO2 ग्रुप। ओके, अब यहाँ से आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो बहुत सिंपल सा तरीका है, यहाँ से H2O आप बाहर कर देंगे। इस कंपाउंड का नाम है 2,4-DNP। तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, ये सेम कंपाउंड ऐसे ही बनाइए और यहाँ से देखिए CH डबल बॉन्ड और इसमें क्या बचा, NH और फिर यहाँ से बेंजीन और अर्थो पे यहाँ पे NO2 ग्रुप और पैरा पे NO2 ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है, और बाकी यहाँ से C2H5 रहेगा ही, है ना। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है 2,4-DNP डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये इसका नाम लिखेंगे। ये आपका पहला रिएक्शन हुआ। दूसरा यहाँ जो रिएक्शन है आपको दिखाना है टॉलेंस टेस्ट, है ना। टॉलेंस टेस्ट का इसका रिएक्शन लिखना है। तो टॉलेंस टेस्ट में जो कंपाउंड था वो कंपाउंड क्या था, यहाँ से CHO था और अर्थो पोजीशन पे C2H5। तो टॉलेंस टेस्ट में आपने क्या पढ़ा था, टॉलेंस रिएजेंट क्या था, 2 मोल AgNS3 ट्वाइस, है ना, के ऊपर प्लस चार्ज, और ये बेसिक मीडियम में था 3 मोल, है ना। तो यहाँ से प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप, ये जो CHO ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर देना है कार्बोक्सिलेट आयन। तो ये चीज़ यहाँ से हो जाएगा COO माइनस C2H5 बिंदास ऐसे ही रहेगा। 2 मोल यहाँ से Ag सॉलिड बनाएगा प्लस 4 मोल NH3 और प्लस 2 मोल H2O, है ना। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना आपको, सिल्वर मिरर टेस्ट भी इसको बोलते हैं। ये आपका हुआ दूसरा रिएक्शन। तीसरा यहाँ पर है कैनिजारो रिएक्शन, है ना, कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में जो कंपाउंड होगा यहाँ से 2 मोल लेते हैं, यहाँ से CHO ग्रुप और बाकी यहाँ से C2H5। कैनिजारो रिएक्शन में ये 2 मोल लेते हैं और कंसनट्रेटेड KOH या NOH, इसमें क्या करना है आपको, 2 प्रोडक्ट, एक बनाएगा रिड्यूस होके अल्कोहल, उतने ही कार्बन का CH2OH, बाकी यहाँ C2H5, और एक यहाँ पर ऑक्सीडाइज होके इसी का सॉल्ट बनाएगा और प्लस यहाँ से C2H5। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट होगा। इसका नाम क्या होगा, ठीक है, इस प्रोडक्ट का नाम होगा, इसको बोलेंगे 2 इथाइल बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल। इसका नाम होगा 2 इथाइल पोटेशियम बेंजोएट। सोडियम लोगे सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम लोगे तो पोटेशियम बेंजोएट। ओके, और चौथा और लास्ट जो रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन। फोर्थ में कंपाउंड तो आपका वही पता ही चल गया, CHO और यहाँ से C2H5, और इसका अगर ऑक्सीडेशन आप कराएंगे, ठीक है, क्रोमिक एसिड ज़्यादातर लेते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमिक एसिड में कराएंगे तो एल्डिहाइड को भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, और अल्काइल ग्रुप को भी, यहाँ आप चाहो तो KMnO4 भी ले सकते हो बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पर भी COOH और अल्काइल को भी COOH। इसी कंपाउंड का नाम है 1,2 डाई कार्बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। ओके, अब आपको जो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, तो हो सकता है 1,4 आपको दे ले कि बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक, यही ग्रुप क्या होगा 1,4 पोजीशन पे होगा और सारा कॉन्सेप्ट आपका यही होगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे तो ये भी क्वेश्चन डेफिनेटली आप बना लेंगे। ओके, तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर
11 चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अकेले क्वेश्चन है 4 मार्क्स से, और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में पूछे जाते हैं। अगर PYQ सॉल्व करेंगे तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H16O2 दिया हुआ है, was hydrolyzed with dilute sulfuric acid to give carboxylic acid B and alcohol C, और ऑक्सीडेशन करेंगे C का फर्दर क्रोमिक एसिड आपको प्रोड्यूस करेगा B, एंड C का ही अगर डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ से ब्यूट 1 इन बनाएगा। इसका इक्वेशन आपको लिखना है। सबसे पहले जो कंपाउंड आपको A दिया है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H16 और O2। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कंपाउंड है इसमें 2 ऑक्सीजन है। तो सबसे पहली बात, ये जो कंपाउंड है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा या तो एस्टर होगा, है ना, इन्हीं में से चांस है। बट इसके हाइड्रोलाइज से कार्बोक्सिलिक एसिड ही मिल रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड पक्का एस्टर नहीं होगा, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, वो आपका एस्टर होगा। पहली बात, एक हिंट यहाँ से मिला। दूसरा हिंट यहाँ से, कार्बन के लगभग जस्ट डबल हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये है ये जो कंपाउंड है वो एलिफेटिक होगा। एलिफेटिक 8 कार्बन का आपको एस्टर बनाना है ना। तो चलिए बात करते हैं इसके रिएक्शन का। तो इसमें आपको 8 कार्बन के एस्टर बनाना है ना। तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ से C डबल बॉन्ड O, फिर ऑक्सीजन, और फिर से यहाँ से CH2 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 CH3। आप चेक करेंगे तो टोटल 8 कार्बन है और 16 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट। ये कंपाउंड आपका ए है। ओके, यहाँ तक तो मामला ठीक है। अब इसका आपको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस और एसिडिक मीडियम में H2SO4 के प्रेजेंस में। आपको बोला है कि यहाँ 2 कंपाउंड मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। तो आपको करना क्या है, एसिड हाइड्रोजन मतलब H2O के प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए और ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस चार्ज आएगा। तो आपको सोचिए कौन किसके पास जाने वाला है, H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, OH आ जाएगा इस कार्बन से। यहाँ से 4 कार्बन का एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा COOH, इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेनोइक एसिड। ये कंपाउंड बोला है B, और दूसरा कंपाउंड बनाएगा 4 कार्बन का अल्कोहल, तो उस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेनॉल CH2CH2OH। ये कंपाउंड C है और इस कंपाउंड का नाम है ब्यूटेनॉल। ये आपका पहला रिएक्शन हुआ। ओके, इस तरह क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना नहीं, आपको रिएक्शन और नेम आप लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको दूसरा चीज़ ये बोल रहा है कि अगर हमने C कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराया है ना, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन कराना है, ऑक्सीडेशन ऑफ C कंपाउंड। तो इसको ऑक्सीडेशन कराने पे कंपाउंड B मिल रहा है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। और वैसे भी आपने पढ़ा होगा कि C कंपाउंड है क्या, ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 CH2OH, ये C कंपाउंड है, इसका नाम क्या है, ब्यूटेनॉल। अब इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो आपने अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़ा है। ऑक्सीडेशन आप कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 ले लीजिए, एसिडिक मीडियम में या बेसिक मीडियम में, तो यहाँ से आपको ये पूरा ग्रुप ऑक्सीडाइज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। दैट मीन्स CH3 CH2 CH2 और COOH बनाएगा, और ये कंपाउंड फिर से भी मिला और यहाँ से बनाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, ये हुआ इसका दूसरा रिएक्शन। अब नेक्स्ट ये बात कर रहा है कि अगर आपने C कंपाउंड का डिहाइड्रेशन कराएंगे, है ना, तो C कंपाउंड का यहाँ तीसरा जो रिएक्शन बनेगा, डिहाइड्रेशन ऑफ C कंपाउंड। तो C कंपाउंड क्या है यहाँ पर, ब्यूटेनॉल, टू गिव ब्यूट 1 इन, ये साफ साफ क्वेश्चन में लिखा है। तो चलो ब्यूटेनॉल लेते हैं क्योंकि वही C कंपाउंड है, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये C कंपाउंड है और ये कंपाउंड है का ब्यूटेनॉल।
अब इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे और डिहाइड्रेशन में जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है, आप ले सकते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। तो करना क्या है, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, इन्हीं के बीच आ जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब CH3 CH2, फिर CH आएगा, यहाँ से CH2 नहीं होगा, यहाँ से आएगा CH डबल बॉन्ड CH2 और साइड में वाटर। इस कंपाउंड का नाम है ब्यूट 1 इन। ओके, तो ये आपका इसका तीनों रिएक्शन हुए। अब फाइनली जब बोर्ड में लिखेंगे तो यहाँ पर आप रिएक्शन तो लिख दिया, तो आप यहाँ पर ये भी कर लीजिएगा वेयर है जो एक कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर बना के पूरा लिख लीजिएगा। एक कंपाउंड जो है उसका नाम है ब्यूटाइल ब्यूटेनोएट, है ना, CH16O2, चाहो तो आप इसका स्ट्रक्चर भी बना देना। बी कंपाउंड जो है वह है ब्यूटेनोइक एसिड, और ब्यूटेनोइक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH है। सी कंपाउंड जो बना वो है ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, और ब्यूटेनॉल क्या होता है CH3 CH2 CH2OH, है ना। ये आपका नाम भी यहाँ पर फाइनली ऐड कर दीजिएगा। ओके, अगर आपने ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से रिवीजन किया, डेफिनेटली यहाँ से बोर्ड में आपको 4 मार्क्स कहीं नहीं है, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।